आज हम आपको 5 ऐसे बिजनेस आइडियाज के बारे में बताएंगे जिसे आप अकेले ही स्टार्ट कर सकते हो और पर मंथ 30,000 से ज्यादा कमा सकते हो। नहीं, मैं आपको झूठी आशा नहीं दे रहा, बल्कि इंटरनेट पे घंटों रिसर्च करने के बाद मैंने जिन 5 आउटस्टैंडिंग वन मैन बिजनेस आइडियाज ढूंढ निकाला है, आज उन्हीं के बारे में डिटेल में शेयर करूंगा, चाहे आप टेक बैकग्राउंड से हो या नॉन टेक बैकग्राउंड से। इस लिस्ट में हमने सब लोगों के लिए एक से बढ़कर एक बिजनेस आइडिया ऐड किया है, जिसे सही से एग्जीक्यूट करोगे तो लाइफ चेंज हो सकती है। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, ऑलरेडी बहुत सारे पर्सनैलिटीज ने ये ऑलरेडी कर लिया है, जिसके बारे में मैं भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन एक डिस्क्लेमर दे दूं, जस्ट इन आइडियाज के बारे में सुनने से और सिर्फ दिमाग में इसके एग्जीक्यूशन करने से कुछ नहीं होगा। रियल लाइफ में रिजल्ट चाहते हो तो रियल लाइफ में हार्डवर्क भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये 5 बिजनेस आइडियाज बहुत हाई पोटेंशियल रखते हैं, लेकिन इनके सक्सेस होने के पीछे आपका हार्डवर्क, स्ट्रेटेजी और कंसिस्टेंसी भी मैटर करता है। इसलिए ये कोई बिजनेस एडवाइस नहीं है, बट इट्स मेड फॉर एजुकेशनल पर्पस, सो दैट आप एक सही और लुक्रेटिव रास्ता चूज कर सको। तो चलो जान लेते हैं कौन से बिजनेस है, क्या काम करना है एंड अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप डिटेल में। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, ऑनलाइन कोर्स सेलिंग। शायद इसके बारे में आप पहले भी सुन चुके हो और शायद बहुत लोगों को ये एक एवरेज आइडिया भी लगता होगा, लेकिन जानकारी के लिए बता दूं, ये वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल वन मैन बिजनेस आइडिया है जो आपको मिलीनियर बना सकता है। विश्वास नहीं होता? ओके सुनो, ये है जस्टिन वेल्स। इन्होंने इस 3 साल में $1.7 मिलियन का बिजनेस खड़ा कर दिया और उनका बिजनेस ऑनलाइन कोर्सेज और कोचिंग का ही था। और जस्टिन अकेले ही ऐसे नहीं है, बल्कि आज आपको कई सारे इंस्पायरिंग पर्सनैलिटीज दिख जाएंगी जिन्होंने अकेले अपना ऑनलाइन कोर्स बिजनेस को सक्सेसफुल बनाया है। आप जान के हैरान हो जाओगे, दुनिया की 49% स्टूडेंट्स उनकी लाइफ में कोई ना कोई ऑनलाइन कोर्स एनरोल किया है और 70% स्टूडेंट्स का मानना है कि ऑनलाइन लर्निंग ट्रेडिशनल स्टडी से काफी अच्छा है। इसलिए ऑनलाइन कोर्स का फ्यूचर काफी अच्छा है। और अगर आपके पास कोई ऐसा स्किल है जो लोग सीखना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत बेनिफिट होगा। बस आपको जिस भी टॉपिक पे कोर्स बनाना है, पहले उसका एक स्ट्रक्चर बनाओ, फिर एक एक लेसन को रिकॉर्ड करो। आप फेस शो कर सकते हो, ना चाहो तो ना भी कर सकते हो। फिर अपने लेक्चर्स को रिकॉर्ड करके अपना कोर्स फिनिश करो और उसे पब्लिश करो। पब्लिश कहाँ करना है? आप खुद का वेबसाइट बना सकते हो। अगर आप वो नहीं करना चाहते, देन यूडेमी, टीचेबल, स्किलशेयर, थिंकफिक, इन सब प्लेटफॉर्म्स पे अपना कोर्स सेल कर सकते हो, या फिर आप ग्राफी पे कोर्स सेल कर सकते हो और फिर एक बार कोर्स बना के उससे पूरी जिंदगी पैसा अर्न कर सकते हो। नंबर 2, कंसल्टेंसी। अगर आपको कोर्स बनाने के झमेले में नहीं पड़ना है तो आप लोगों को अपनी कंसल्टेंसी सर्विस देके भी बहुत हेफ्टी अमाउंट कमा सकते हैं। ये पर्सनली मेरा फेवरेट है, क्योंकि ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है आपके नॉलेज एंड टाइम को सही से यूज करने का। आपको जिस भी चीज का एक्सपर्टीज है, आप उसी का कंसल्टेंसी दे सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपको करियर पाथ्स के बारे में बहुत नॉलेज है तो आप 10th, 12th ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को करियर चूज करने में हेल्प कर सकते हो। अगर आपको फिटनेस का नॉलेज है तो आप लोगों को वर्कआउट प्लान बना के दे सकते हो। बेसिकली आप लोगों को अपनी सजेशन देके लोगों को गाइड कर सकते हो। इसे करने का एक बहुत ईजी तरीका आपको बताता हूँ। आपको सबसे पहले एक कंटेंट कैलेंडर बनाना है। आप जो भी सर्विस देना चाहते हो उसके रिलेटेड, मतलब अगर आप डाइट की कंसल्टेंसी देना चाहते हो तो उसके रिलेटेड शॉर्ट वीडियोस के टॉपिक का एक लिस्ट बना लो। अब उस पे कंटेंट बना के इंस्टाग्राम पे पोस्ट करो। कंटेंट बनाते समय आपको वीडियो के लास्ट में और कैप्शन में अपने कंसल्टेंसी सर्विस को मेंशन कर देना है। फॉर एग्जांपल, वीडियो के एंड में लिख दो कॉन्टैक्ट फॉर 101 कंसल्टेशन, लिंक इन बायो। यही चीज कैप्शन में भी मेंशन कर दो। अब आपको आना है topmed.io। ये एक बहुत ही बढ़िया टूल है कंसल्टेंट्स के लिए। यहाँ पे सबसे पहले गेट योर पेज पे क्लिक करो और इस फॉर्म को भर दो। पहले अपना नाम, ईमेल, पासवर्ड फिल करो और नेक्स्ट पेज पे सोशल मीडिया आईडी को मेंशन करो और नीचे आप कौन सा सर्विस दोगे वो सिलेक्ट करो। अब आपको फील्ड चूज करना है। नेक्स्ट पेज पे कौन कौन से दिन आप सर्विस दोगे वो सिलेक्ट कर लो। फाइनली आपको अपना व्हाट्सएप नंबर फिल करना है और डन, आपका पेज रेडी है। अब से आप रील्स और पोस्ट के थ्रू रीच पा सकते हो और टॉपमेट के थ्रू अपने सर्विस को मोनेटाइज कर सकते हो। अगर ये काम भी आपके लिए सूटेबल नहीं लग रहा है तो बाकी 3 बिजनेसेस के बारे में जरूर सुनो। अगला बिजनेस बहुत आसान है और उसे ऑलमोस्ट हर कोई कर सकता है। नंबर 3, कंटेंट एंड यूजीसी क्रिएशन। आज हर बिजनेस का वन ऑफ अ मेन फोकस बन चुका है कंटेंट। देखो, अगर आप एक ग्रोथ प्रोस्पेक्ट से सोचोगे तो बिजनेस ग्रोथ के लिए सबसे पहले जरूरी है पर्सनल ब्रांडिंग की, क्योंकि लोग कुछ भी लेने से पहले इमोशनली भी सोचते हैं। अगर एक इंसान पर्सनल ब्रांडिंग करता है तो उसका परसीव्ड वैल्यू इंक्रीज हो जाता है। उसका नाम ही उसका वैल्यू शो करता है। इसलिए अगर आपके पास कंटेंट क्रिएशन स्किल है तो आपको पैसों की कमी कभी नहीं होगी। अगर आप इंडियन यूट्यूबर्स को ही देखोगे तो भुवन बाम सर का नेट वर्थ है 122 करोड़ रुपीस। आशीष चंचलानी सर का नेट वर्थ है 41 करोड़ रुपीस। अरविंद अरोरा सर का नेट वर्थ है 8 करोड़। ऐसे कई सारे यूट्यूबर्स की सक्सेस स्टोरी आपको सुनने को मिलेंगी। सिर्फ यूट्यूब ही नहीं, इंस्टाग्राम क्रिएटर्स भी आज बहुत ज्यादा कमाते हैं। भानु पाठक नाम का एक फाइनेंस इंस्टाग्राम क्रिएटर ने बताया कि वो एक रील बनाने के लिए 3 लाख चार्ज करते हैं। कैन यू इमेजिन 3 लाख फॉर 1 रील? हाँ,
पर ये कंटेंट क्रिएशन इंडस्ट्री में पॉसिबल है। अब ये सुनकर बहुत लोगों को लग सकता है हर कोई इतना अर्न नहीं करता है और मुझे खुद फेस नहीं दिखाना है, तो हम क्या करें? चिंता मत करो, इसका भी सोल्यूशन है। आप दूसरे क्रिएटर्स को कंटेंट क्रिएट करने में हेल्प कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप दूसरों के वीडियो के लिए कंटेंट लिख सकते हो। जानकारी के लिए बता दूं, एज अ बिगिनर आप पर वर्ड 50 पैसा यानी कि 1000 वर्ड के लिए 500 रुपीज चार्ज कर सकते हो। 1 ईयर एक्सपीरियंस के साथ पर वर्ड 1 से 2 रुपीज चार्ज कर सकते हो, यानी कि 1000 वर्ड लिखने के लिए 1000 या 2000 इजीली कमा सकते हो। साथ में एक्सपीरियंस बढ़ने के साथ साथ आप और हाई चार्ज कर सकते हो। और अगर आप फॉरेन क्लाइंट्स के साथ काम करते हो तो तब तो एक स्क्रिप्ट से 50,000 तक कमा सकते हो। इसके अलावा अगर आपको वीडियो एडिटिंग आती है, आप एवरेज 500 रुपीज चार्ज कर सकते हो 1 मिनट वीडियो एडिट के लिए। मतलब 10 मिनट का वीडियो एडिट करके 4500 से 5000 रुपए कमा सकते हो। वीडियो एडिटिंग पसंद नहीं तो ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हो। आप सोशल मीडिया पोस्ट के लिए ग्राफिक्स थंबनेल्स बना सकते हो। इसके लिए भी आप पर प्रोजेक्ट 500 रुपए चार्ज कर सकते हो। इसके साथ एक और इंटरेस्टिंग कंटेंट क्रिएशन के बारे में बात करना चाहूंगा और वो है यूजीसी कंटेंट क्रिएशन। इसका डिमांड अभी यूएस और अदर फॉरेन कंट्रीज में बहुत ज्यादा है। इंडिया में इसका चर्चा ज्यादा नहीं है, लेकिन धीरे धीरे करके कुछ लोग इसकी मदद से बहुत हाई अमाउंट अर्न कर रहे हैं। आपको क्विकली यूजीसी क्रिएशन के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। यूजीसी क्रिएशन का पूरा नाम है यूजर जनरेटेड कंटेंट क्रिएशन। बहुत सिंपल भाषा में समझाता हूँ। आपने अपने यूट्यूब पे कुछ एड्स देखे होंगे जहाँ रमी गेम प्लेयर्स बताते हैं कि रमी गेम्स खेलकर उन्होंने लाखों का कैश जीता है, बाइक जीता है। या आपने देखे होंगे कुछ लोग बताते हैं कि इस क्रीम को यूज करने से मेरे सारे एक्ने भाग गए। ऐसे वीडियोस में फेमस पर्सनैलिटीज नहीं बल्कि साधारण लोग आके प्रोडक्ट को लेकर पॉजिटिव रिव्यू देते हैं, जो हमारे दिमाग में उस प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी बिल्ड करती है। अगर कोई सेलिब्रिटी उस प्रोडक्ट का एड करेंगे तो उससे भी कंपनी को फायदा हो, लेकिन ज्यादातर लोगों को पता होता है कि उस सेलिब्रिटी को पैसा मिला है, इसलिए ऐसी अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हैं। लेकिन जब एक यूजर खुद अपना एक्सपीरियंस आके बोलता है तब हमारा ट्रस्ट और बढ़ जाता है। एक्चुअली ये ह्यूमन साइकोलॉजी ही है जो सोशल प्रूफ पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता है। इसलिए एक यूजीसी क्रिएटर बनने के लिए आपके सोशल मीडिया अकाउंट पे लाखों में फॉलोअर्स की भी जरूरत नहीं होती है। आपको बस कुछ फोटोज और वीडियो शूट करके अपनी पोर्टफोलियो बना के ब्रांड को भेजना पड़ता है, उसी से आपको वर्क मिल सकता है। इसलिए यूजीसी यानी यूजर जनरेटेड कंटेंट का डिमांड आज बहुत बढ़ रहा है। आजकल ब्रांड्स एड रन करते वक्त इन यूजर जनरेटेड कंटेंट को ही ज्यादा यूज करते हैं और इस काम के लिए अच्छी अमाउंट भी पे करते हैं। आप एक यूजीसी शॉर्ट बनाने के लिए 500 से 1000 इजीली चार्ज कर सकते हो। इवन कुछ प्रोफेशनल $100 तक चार्ज करते हैं। आप इसे भी ट्राई कर सकते हो। कंटेंट क्रिएशन के ऐसे कई रास्ते हैं जिनमें से अगर आप एक को पकड़ लो तो आप बहुत पैसा कमा सकते हो। इवन मैंने भी मेरे कॉलेज में पढ़ते हुए मेरे लाइफ का पहला 1 लाख कंटेंट क्रिएशन की मदद से ही कमाया था। नंबर 4, लीड जनरेशन। लीड जनरेशन का मतलब है बिजनेस को उनका क्लाइंट ढूंढ कर देना। लीड जनरेशन एक मैंडेटरी स्किल होता है अगर आप एक फ्रीलांसर हो तो, क्योंकि एज अ फ्रीलांसर आप पैसा तभी कमा पाओगे जब आपको क्लाइंट्स मिलेंगी। अब सोचो ये काम अगर आप दूसरे लोगों के लिए कर सकते हो तो कैसा रहेगा। सपोज एक फ्रीलांस डेवलपर है जो एक प्रोजेक्ट के लिए 40,000 रुपीज चार्ज करता है। अब आप उनके पास जाते हो और उन्हें बताते हो अगर मैं आपको एक क्लाइंट के साथ डील पक्की करने में मदद करूं तो मैं उसके लिए 5,000 चार्ज करूंगा। अब जब आप उन्हें क्लाइंट ढूंढ के दोगे तब आप 5,000 कमाओगे। अगर एक महीने में 10 क्लाइंट ढूंढ के दोगे तो 50,000 कमा पाओगे। आप चाहो तो खुद का एजेंसी भी खोल सकते हो जहां आप लोगों को सब्सक्रिप्शन बंडल्स ऑफर कर सकते हो। मतलब आप ऐसा कर सकते हो कि अगर कोई आपकी 7,000 का पैकेज लेगा तो आप उन्हें 11 क्लाइंट्स लाके दोगे। ऐसे आप लीड जनरेशन एजेंसी चालू कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप खुद फ्रीलांसर हो तब तो इस स्किल से बहुत पैसा कमा सकते हो। अब लीड जनरेशन सीखनी कैसे है, तो इसके लिए आप इन 2 कोर्सेज को फॉलो करो। पहला, स्टार्ट अ लीड जनरेशन एजेंसी फॉर बिगिनर्स और लर्न फुल लीड जनरेशन कोर्स बाय उमर तस्कीर। इन दोनों कोर्सेज से आप लीड जनरेशन के बेस्ट प्रैक्टिसेस सीख सकते हो और उससे हेफ्टी अमाउंट कमा सकते हो। अब बढ़ते अगले बिजनेस की ओर। नंबर 5, गेम डेवलपमेंट। बचपन से गेम खेलने का नशा किन किन लोगों का था कमेंट में जरूर बताना। मेरा भी था। जहां भी कोई बढ़िया गेम मिलता था खेलने लग जाता था। पहले तो मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट हर किसी के लिए इजीली एक्सेसिबल नहीं था, लेकिन आज है और इसीलिए आज गेम्स का क्रेज इतना बढ़ रहा है। पबजी जैसे गेम्स को एक दिन में 30 मिलियन लोग खेलते हैं। इतना तो अकेला माडागास्कर का पॉपुलेशन है। इन्होंने 2021 में पर डे $8.1 मिलियन का रेवेन्यू किया था। हाँ, इस गेम को किसी एक इंसान ने नहीं बनाया, लेकिन ऐसे बहुत सारे गेम डेवलपर्स हैं जो अकेले गेम डेवलप करके सेल्फ मेड मिलियनियर बने हैं। ऐसे ही एक एग्जांपल है एरिक बेरोनी। कंप्यूटर साइंस में बैचलर डिग्री पाकर इन्होंने जॉब करने की जगह खुद कुछ नया करने का सोचा। बस फिर वो लग गए अपनी गेम बनाने में। इन्होंने हार्वेस्ट मून सीरीज से इंस्पायर्ड होकर फार्मिंग गेम बनाने का सोचा और उन्होंने स्टार्ट योर वैली नाम का एक फार्मिंग गेम बना दिया। उसके लिए कोडिंग, डिजाइन, म्यूजिक, एनिमेशन सब अकेले किसी के हेल्प के बिना बनाया और लॉन्च कर दिया। बस
फिर क्या था, लॉन्च होने के कुछ ही सालों के अंदर इसकी 3 मिलियन कॉपीज बिक गई। इन्होंने 4 साल गेम बनाने में इन्वेस्ट किया और अगले 6 सालों में 25 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। आज ये वर्ल्ड की वन ऑफ द रिचेस्ट इंडी गेम डेवलपर्स में से एक है, जिनका नेट वर्थ है 35 मिलियन, और ये गेम उन्होंने अकेले बनाया। तो अगर कुछ करने की चाह है और आप उसके लिए 100% देते हो तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आशा करता हूँ आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको ऐसे वीडियोस देखना अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। तो मिलेंगे बहुत जल्दी ऐसे वीडियोस के साथ। टिल देन गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।